हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सब कवर करेंगे क्लास 5 सब्जेक्ट मैथ। इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 सब्जेक्ट मैथ क्लियर करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, इसके प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 1.1 को कवर कर लिया है। अगर आप अभी उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप 1.1 एक्सरसाइज नंबर पे जाएं, वहाँ से उन सभी क्वेश्चनों के सॉल्यूशंस को देखें, समझें और अपनी नोटबुक पे राइट करें। और उसके बाद इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.2 को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कि आप सभी लोग जान रहे हैं, न्यू सत्र आपका स्टार्ट हो गया है और आप सभी लोगों के जो भी सब्जेक्ट्स हमारे द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं उन सभी की वीडियो आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। तो आप सभी लोग क्लास में ज्वाइन रहें रेगुलर। और उसके बाद अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैप्टर नंबर 1 लार्ज नंबर चल रहा है आप लोगों का, जो कि आज हम लोग 1.2 को इसमें देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इसमें आपका दिया गया, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द डिजिट्स इन द फॉलोइंग न्यूमरल्स। समझिएगा, इसका मतलब आपको करना क्या है, फाइंड द प्लेस वैल्यू। इसमें आपको प्लेस वैल्यू को बताना है। प्लेस वैल्यू मीन्स होता है स्थानीय मान, ठीक है। दिए गए नंबरों के प्लेस की वैल्यू को बताना है, उसके योग को बताना ही प्लेस वैल्यू कहलाता है। आप एच ऑफ द डिजिट्स, इसमें जितने भी संख्याएं, जितने भी अंक दिए गए हैं उन सभी का प्लेस वैल्यू आपको बताना है, प्रत्येक नंबर का बताना है। इन द फॉलोइंग न्यूमरल्स, ये जो भी संख्याएं दी गई, ठीक है। ये है आपका प्रश्न और चलिए शुरू करें। ये है ए और ए वाले की रीडिंग की बात करी जाए तो राइट हैंड साइड से आपको रीडिंग करना है, जो कि 1s, 10s, 100, 1000 एंड 10,000। और टोटल नंबर ऑफ रीडिंग की बात करी जाए तो 83,000 एंड 254 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू करना है तो राइट हैंड साइड से आपको एरो लगानी है पहला, और उसके बाद जो ये वंस प्लेस का नंबर है उसको एट इट इज सेम ऐसे राइट करना है। और प्लेस वैल्यू करते समय दिए गए इनके स्थान से ही आपको मल्टीप्लिकेशन कराना है। जैसे कि यह वंस प्लेस का नंबर है तो यहाँ पे इनटू का साइन करके आपको 1 से मल्टीप्लाई कराना है। और यहाँ पे जब 1 से आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 1 इज होता है कितना, 4। तो आपका ये हो जाएगा, इसका प्लेस वैल्यू कितना, 4, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे चलें तो ये है आपका 10th प्लेस का नंबर है, जो कि 5 है। 5 को आपको लिखना है, इनटू का साइन लगाना है। और ये 10th प्लेस का नंबर है तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो यहाँ पे आपको करना है 10 से मल्टीप्लाई। 5 1 इज 5, मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, आप पहले 1 नंबर में मल्टीप्लाई करें, 5 1 इज 5 एंड देन 5 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा क्या, 0, ठीक है। तो इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा आपका 50। और उसके बाद अगला चलिए, अगला ये आपका 100 प्लेस का नंबर है तो सबसे पहले आपको 2 राइट करना है, मल्टीप्लाई का साइन 100 से इसमें करा देना है मल्टीप्लाई। 2 1 इज हो जाएगा 2, और उसके बाद आप 2 0 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा आपका 0 0, और टोटल प्लेस वैल्यू इसका हो गया 200। आगे चलिए, ये आपका 1000 प्लेस का नंबर है तो ये 3 इंटू हो जाएगा आपका 1000 इक्वल 3 1 इज 3, और उसके बाद आपके इसमें 3 zeros ऐड हो जाएंगे। इसका प्लेस वैल्यू आपका 3000 होगा। आगे ये है आपका लास्ट नंबर, जो कि है 10,000 प्लेस का नंबर। तो यहाँ पे 10,000 से मल्टीप्लिकेशन कराएंगे आप सभी लोग, और यहाँ पे 8 1 इज 8 हो जाएगा, और 4 0 इसके साथ मेंशन करेंगे आप लोग, और इसकी रीडिंग आप लोग करेंगे। इसका वैल्यू है, प्लेस वैल्यू है, योग है, मान है क्या, 80,000। तो ये था हम लोगों का पहला प्रश्न। तो इस तरीके से आपको प्लेस वैल्यू कवर करना है। इसके और भी प्रश्न दिए गए हैं BCD। तो चलिए आइए देखते हैं।
इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर बी इसका जो था ऐसे ही करना है। और आपके लिए हम देते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर सी और डी का होमवर्क। आप लोग अपने घर से कॉपी पे इसको नोट कर लेंगे और नोट करने के बाद जिस तरीके से क्वेश्चन ए और बी का सलूशन कराया गया है वैसे ही आपको आगे कंटिन्यू करना है। जैसा कि अब हम लोगों ने पहला प्रश्न कवर कर लिया है और चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा दिया गया है यूजिंग इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, यानी कि आपको इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन का यूज करके फाइंड द प्लेस वैल्यू, इनके स्थानीय मान को बताना है, पता करना है। आप द अंडरलाइन, अंडरलाइन मीन्स जिनके नीचे यह अंडरलाइन किया गया, सिर्फ उन्हीं अंकों का आपको प्लेस वैल्यू बताना है जिस अंक के नीचे अंडरलाइन किया गया है। ठीक है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, प्रत्येक प्रश्नों में जिन जिन अंकों के नीचे आपके अंडरलाइन किए गए हैं उन्हीं सभी का आपको प्लेस वैल्यू बताना है। तो चलिए आइए देखिए, जैसे कि पहला आपका ए वाला प्रश्न में किसके कौन से अंक के नीचे अंडरलाइन किया गया है, 8 के नीचे, और 8 के नीचे किया गया है और बताना है प्लेस वैल्यू आपको। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में सर ने कहा कि जिस भी नंबर का, जिस भी अंक का हम प्लेस वैल्यू बता रहे हैं उसी के प्लेस से मल्टीप्लाई करना होता है। तो चलिए ये देखिए 8 किस प्लेस का नंबर है, 1s, 10s, 100, 1000 एंड 10,000। किस प्लेस का नंबर है, 10,000। तो इसमें आपको 10,000 से मल्टीप्लाई करा देना है और जब मल्टीप्लाई आप कराएंगे 8 1 is 8 हो जाएगा। उसके बाद इसमें जितने जीरोज हैं इसके साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि अब हम किसी भी अंक से, अगर किसी भी अंक से हम 0 में मल्टीप्लाई करते हैं तो वह सबको 0 कर देता है। इसलिए यहाँ पे आपका ये हो जाएगा इसका स्थानीय मान कितना, 80,000। कितना हो जाएगा, 80,000। अगला देखिए 5 के नीचे अंडरलाइन आपको दिखाई दे रहा है और 5 किस प्लेस का नंबर है, 1s, 10s, 100 प्लेस का नंबर है। इसलिए 5 में हम लोग 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई और 5 1 इज हो जाएगा आपका 5 और 2 जीरो इसके साथ जुड़ जाएगा। हमने आंसर को नीचे लिखा है इक्वल के बाद। ठीक है। अगला देखें आप क्वेश्चन नंबर सी, इसका जो दिया गया है वह 3 के नीचे है। अब यह वाला 3 किस प्लेस का नंबर है वो देखिएगा, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। किस प्लेस का नंबर है, लाख। तो हम लोग इसमें लाख से क्या कराएंगे, लाख से करा देंगे मल्टीप्लाई। तो हो जाएगा आपका क्या, 3 into 1 लाख, 3 into 1 लाख, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। और जब इनमें आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 3 1 is 3 और उसके बाद कितने जीरोज हैं इसके साथ, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इसका देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन इसके लास्ट वाले अंक के नीचे ही अंडरलाइन किया गया है, यानी 7 के नीचे। तो आपको 7 का ही प्लेस वैल्यू बताना है और यह 7 आपका 1s प्लेस का नंबर है, इसलिए 7 1 is 7 हो जाएगा और ये इसका प्लेस वैल्यू क्लियर। तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा प्रत्येक नंबर के अंडरलाइन डिजिट के ही प्लेस वैल्यू बताने थे। तो इस तरीके से इसका सलूशन आपको करना है। जैसा कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 2 को क्लियर कर लिया है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर करेंगे इसमें। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों का दिया गया है क्या, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी दिए गए जितने भी इनमें प्रश्न हैं आपके उन सभी का एक्सपेंडेड फॉर्म आपको लिखना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में हम करते क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म में दी गई संख्याओं के प्रत्येक प्लेस की वैल्यू को अलग अलग करके लिख देते हैं। ठीक है, यानी एक तरीके से जैसे ही आप प्लेस वैल्यू कर रहे थे वैसे ही आपका एक्सपेंडेड फॉर्म भी काम करता है। और इनमें जितने भी ये प्रश्न दिए गए हर एक नंबर के वैल्यू को अलग करना ही एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए पहला आप स्टार्ट करिए। पहला देखिए ए नंबर में आपका क्वेश्चन दिया गया है कितना, 4 8 3 5 6 8। अब इनको आप रीड करके बताइए कि ये पूरी संख्या क्या लिखी गई है। तो 1s 10s 100 1000 10,000 और ये हो गया आपका लाख।
तो इसके रीडिंग आप लोग कैसे करेंगे, 4,83,568। अब इनका आपको करना है एक्सपेंडेड फॉर्म। तो आप किधर से करेंगे, लाख के प्लेस से स्टार्ट कर सकते हैं या राइट हैंड साइड से वंस के प्लेस से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग लाख के प्लेस से करेंगे। यह है हमारा 4 जो है किस प्लेस का नंबर है, लाख प्लेस का नंबर है। और इसके राइट हैंड साइड में आप देखिए टोटल कितने अंक दिखाई दे रहे हैं, तो 1 2 3 4 5। तो आप 4 के साथ 5 0 को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि लाख में आपके टोटल 5 zeros आते हैं, तो यह आपका हो जाएगा 4 लाख। और उसके बाद प्लस का साइन आपको लगाना है। और उसके बाद अगले संख्या का आपको अगले अंक का बताना है 8, और 8 आप राइट करेंगे और फिर इसके प्लेस की वैल्यू को। तो यहाँ पे 1 2 3 4 0 इसके साथ आप लगा दीजिए 4 0। और इनकी रीडिंग आप देखिए 1s 10s 100,000 10,000। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 80,000 की है। इसकी कितनी थी, 4 लाख की थी। तो ऐसे ही अब आपको अगले नंबर का करना है 3 को हम लोग राइट करेंगे। अभी यहाँ पे आपने 4 0 लगाया था, यहाँ पे आपका 3 0 हो जाएगा क्योंकि इसके बाद 1 2 3 0 थे। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई आपके 3000, क्या हो गई 3000। उसके बाद प्लस का साइन आपको लगाना है अगले नंबर का। ये है आपका कितना 5, और 5 लिखेंगे। और 5 किस प्लेस का नंबर है, यह 1s 10s 100 प्लेस का नंबर है, इसलिए 5 का एक्सपेंडेड फॉर्म आपका 500 हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट नंबर आपका है कितना 6 आपके 10s प्लेस का नंबर है, इसलिए इसकी वैल्यू 60 है। और उसके बाद है लास्ट आपका 8 1s प्लेस का नंबर है, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म आपका 8 होगा। तो कुछ इस तरीके से आप सभी के जितने भी ये प्रश्न दिए गए हैं ऐसे ही आपको एक्सपेंडेड फॉर्म करना है, ठीक है। बेसिकली अगर आप इजी लैंग्वेज में इसको समझें तो जो भी अंक का आप एक्सपेंडेड फॉर्म बता रहे होंगे उसको आप लिख देंगे, और उसके राइट हैंड साइड में जितने अंक होंगे उतने अंकों को काउंट करके उसकी जगह पे 0 भर देंगे, और वह आपका एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें आप जितने भी प्रश्न देख रहे हैं आपको ऐसे ही इसी फॉर्मेट में सारा का सारा आंसर करना है। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी क्लियर कर लिया, और क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की हेडिंग को समझिएगा, राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन शॉर्ट फॉर्म। इसके पिछले प्रश्न पे हम लोगों ने एक्सपेंडेड फॉर्म में किया था, और इसमें आपको शॉर्ट फॉर्म में करना है। शॉर्ट फॉर्म यानी छोटे रूप में आपको लिखना है। प्रश्न आप देख रहे होंगे कि यह एक्सपेंडेड फॉर्म की भांति लिखा गया है, और इसको आपको न्यूमरल्स को क्या कर देना है, शॉर्ट फॉर्म में राइट कर देना है। चलिए आइए देखते हैं। तो ये जितने भी वैल्यूज लिखे गए होंगे उन सभी की रीडिंग करने के बाद हम उनको न्यूमरल्स के अकॉर्डिंग वहाँ पे उनकी प्लेसिंग कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देखिएगा यह आपका 1s 10s 100,000 10,000 लाख एंड 10 लाख है। क्या है, 10 लाख है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, 10 लाख। याद रखिएगा आप सभी लोग, यह है आपका 10 लाख का प्लेस। उसके बाद अगला देखिए, और एक चीज़ और ये बताएं आप कि 10 लाख से बताइए पहले क्या आता है। 10 लाख से पहले आपका लाख आता है। तो क्या इसमें हमको लाख का नंबर दिखाई दे रहा है, वह रीडिंग करने के बाद पता चलेगा। तो 1s 10s 100,000 10,000 एंड लाख, हाँ यह आपका अगला लाख है, यह आपका 10 लाख था। तो इसलिए यहाँ पे हम लाख के प्लेस पर लिख देंगे क्या बेटा, 5। क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। अब आगे समझिएगा कि लाख से पहले क्या आता है, 10,000 आता है। क्या आता है, 10,000 आता है। तो आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि इसमें 10,000 का नंबर तो है ही नहीं। यहाँ पे आपके जो भी नंबर बचे हुए हैं वह 329 बचा हुआ। लेकिन हम जानते हैं कि 10 लाख और लाख से पहले आपका 10,000 आता है, और 10,000 से पहले आपका 1000 आता है, और उसके बाद 100 आता है। ऐसा होता है इनकी प्लेसिंग। तो यहाँ पे 10,000 के प्लेस को हम 0 कर देंगे, और 1000 के प्लेस को भी क्या कर देंगे, 0 कर देंगे।
और 1000 से पहले क्या आता है आपका 100 आता है, जो कि आपको क्वेश्चन में 100 का नंबर दिखाई दे रहा है, क्या है 300। तो इसको हम 300 के प्लेस पे क्या लिख देंगे 3, और जब आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में बदलेंगे तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या बन जाएगा 300 बन जाएगा। अब उसके बाद आप देखें 100 से पहले क्या आता है आपका 10 आता है, क्या आता है 10। तो इसमें आप देख रहे हैं 10 का नंबर दिया गया है यानी 20, तो यानी 10 के प्लेस पे आप क्या भर देंगे 2 भर देंगे। और उसके बाद 10 से पहले क्या आता है 1, तो यहाँ पे आप 1 का नंबर 9 है तो क्या भर देंगे 9 भर देंगे। अब उसके बाद रीडिंग आप देख रहे हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख है 10 लाख। तो इसका आपका शॉर्ट फॉर्म कुछ इस तरीके से बनेगा और यही हो जाएगा इसका आंसर। और इस प्रश्न में इस क्वेश्चन नंबर 4 में आपके जितने भी प्रश्न बुक में दिए गए हैं उन सभी को आपको इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है।